नमस्ते बच्चों। आज हम दूसरा जो चैप्टर चल रहा था अपना संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी कंप्लीट हो गया पार्ट। अब कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, उसके बाद में खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, उसके बाद में सैयद वंश पढ़ा। सैयद वंश के बाद में लोधी वंश, लोधी वंश के बाद में मुगल वंश, मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को पढ़ा। इसके बाद में हमने अध्ययन किया विजयनगर साम्राज्य का, बहमनी साम्राज्य का, राजस्थान के शासकों के द्वारा मुगलों का सहयोग और प्रतिरोध के संदर्भ में हमने राव शेखा को, हमीरदेव चौहान को, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में हमने पढ़ा मराठों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा शिवाजी के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास, जिसमें हमने विशेष अध्ययन किया गुरु गोविंद सिंह का, बंदा बैरागी और महाराजा रणजीत सिंह का। तो अभी इसी क्रम में हम प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का एक इसी में क्वेश्चन और बन जाएगा कि गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? यामिनी एल्बरी है। तो 2 प्रश्न बन रहे हैं आपके यहीं से कि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और गुलाम वंश के अन्य जो नाम है यामिनी एल्बरी। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 2। लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श जो कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। आगे अब ना प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 3। इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण कर उसको कब जीता? इल्तुतमिश के द्वारा रणथंबोर के किले को कब जीता गया? तो आंसर अपना आ जाता है 1223। इल्तुतमिश ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री को जो है सुल्तान बना दिया था। इसी से हमारा प्रश्न संबंधित है। चौथा, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की ये प्रथम महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान। प्रधानमंत्री की बात की जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, दीवाने आरिज का गठन किसने किया? दीवाने आरिज का गठन जो है किसने किया था? दीवाने आरिज नामक संगठन का पुनर्गठन किया गया बलबन के द्वारा। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए बलबन का ही राजत्व सिद्धांत जो है वो प्रसिद्ध है। बलबन ने रक्त और लोह की नीति लागू करने वाला पहला शासक था ये। इसके बाद में आगे देते हैं प्रश्न नंबर 6 आपका, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को
कौन कौन सी उपाधियां दी? कौन कौन सी उपाधि दी? अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा है, ये ऐसा इसने जो इसके बारे में कहा। अलाउद्दीन खिलजी जिसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने गुप्तचर व्यवस्था की और ऐसा पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया, घोड़ों को दगवाना आरंभ किया और सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारंभ किया। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 7। मोहम्मद तुगलक की 5 असफल योजनाएं। असफल योजनाएं। मोहम्मद तुगलक जिसकी 5 असफल योजनाएं। इसी में एक प्रश्न बनता है कि अंतर्विरोधों का विस्मयकारी बोधक या रक्त पिपासा जो है किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मोहम्मद तुगलक को। 5 इसकी असफल योजनाएं थी जिनमें सबसे पहले थी राजधानी परिवर्तन करना, साकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दुआम में कर वृद्धि, खुरासान की ओर अभियान, कराची की ओर अभियान। इसके बाद में प्रश्न नंबर आ जाता है 8 आपका दीवान ए मुक्त राज विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान ए मुक्त राज विभाग की स्थापना की गई। आगे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में हम देखेंगे बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा। बाबर अपनी दिनचर्या की बातें एक पुस्तक में लिखता था जिसे आत्मकथा कहा जाता है। इसका नाम क्या था? बाबरनामा। और तुजुक-ए बाबर इसका दूसरा नाम है। इसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। अब्दुल रहीम खाना के द्वारा इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। आगे है आपका प्रश्न नंबर 10। हुमायूं ने किस नए नगर की स्थापना की? तो हुमायूं के द्वारा नगर की स्थापना की गई। कौन से की? दिन पनाह नगर की स्थापना। और इसी की सीढ़ियों से गिर करके, यहाँ पर पुस्तकालय बना हुआ था, पुस्तकें पढ़ने का शौक था और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मौत हो गई थी। फिर है आगे प्रश्न नंबर 11 आपका। अकबर ने नागौर में दरबार कब लगाया था? नागौर में दरबार कब लगाया था? कब लगाया गया था नागौर में अकबर का दरबार? 1570 को, जिसमें अधिकांश जो राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। इनमें बीकानेर आमेर के राजा शामिल हुए थे, बहरमल और बीकानेर के राय सिंह। अब आ जाता है बाकी सारे जब शासक शामिल हो गए तो बाद में बचा कौन? महाराणा प्रताप। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जिन व्यक्तियों को भेजा उनका सही कर्म कौन सा है?
यानी सबसे पहले किसे भेजा, बाद में किसको, बाद में किसको भेजा। आपको ट्रिक बताई हुई है जमाल भट्टो। तो जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले इसके लिए किससे भेजा, जलाल खां को। जलाल खां के बाद में मानसिंह को, मानसिंह के बाद में किसको भेजा, भगवत दास को, और लास्ट में भेजा टोडरमल को। यानी अकबर ने जो है महाराणा प्रताप जिस नागौर दरबार में नहीं आया तो उसने कहा भी कौन सा ऐसा राजा बचा है जो कि मेरे शरण में नहीं आया, तो बताया गया कि महाराणा प्रताप। तो अब महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाना था, अधीनता में लाना था, तो सीधे तो वो आया नहीं था, इसीलिए उसने क्या भेजे, 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 व्यक्तियों को भेजा। सबसे पहले जाने वाले थे जलाल खां, जलाल खां के बाद में गए मानसिंह, मानसिंह के बाद में भगवान दास, और भगवान दास के बाद में गए टोडरमल गए। इसके बाद में है अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया। अकबर के द्वारा एक नया धर्म भी चलाया गया। कौन सा धर्म चलाया गया था, दीने इलाही धर्म, और इसे स्वीकार करने वाला पहला राजा था बीरबल। बीरबल एक ऐसा ही राजा था जिसने दीने इलाही धर्म जो है वह स्वीकार किया था। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 14 आ जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 18 जून 1576 को। अब यहीं पे बात आती है पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध की। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर के संरक्षक, अकबर के सेनापति बैराम खां और हेमू विक्रमादित्य के मध्य 1556 को। तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। अब प्रश्न नंबर आता है 15, राव चंद्रसेन को, राव चंद्रसेन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। राव चंद्रसेन के अन्य नाम कौन कौन से हैं, भुला, बिसरा राजा, विस्मृत, नायक, प्रताप का अग्रगामी इसे जो है कहा जाता है। फिर प्रश्न नंबर है 16, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में। किस किस के मध्य हुई थी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और सवाई जयसिंह के मध्य। सवाई जयसिंह जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब का सेनापति था उसके मध्य, और शिवाजी के मध्य। इसकी कुछ एक शर्तें थी। शिवाजी के पास उस समय 32 दुर्ग थे, जिनमें से 23 दुर्ग जो है मुगलों को देना स्वीकार किया, और साथ में अपने बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी कहा गया, और मनसबदार भी 5000 उसे बनाया गया। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 17, अकाल तख्त का निर्माण। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, सिखों के गुरु हरगोविंद के द्वारा, हरगोविंद के द्वारा। हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया। अब आ जाती है बात, शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है। शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है, दिल्ली के चांदनी चौक में है। और यह गुरुद्वारा बनाया क्यों गया था, क्योंकि सिखों के 9वें जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने मुगलों के दीनता स्वीकार नहीं की थी, और औरंगजेब ने इनका सर जो है कलम करवा दिया था, सर कटवा दिया था। वहीं पर बना हुआ है दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा। आगे आपका प्रश्न नंबर 19, खालसा पंथ की स्थापना किसने। खालसा पंथ
की स्थापना जो है किसने की? सिखों के अंतिम, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक रूप से संगठित किया, सिखों को प्रशिक्षण दिया। औरंगजेब से जो युद्ध लड़ने के लिए पहले इन्होंने चमकौर साहिब का युद्ध लड़ा, इसके बाद में इन्होंने जो है सरहिंद का किला भी छोड़ दिया और फिर रचनात्मक कार्य करने लगे और आगे चल करके इन्होंने जो है गुरु की जो वाणी थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर दी। और साथ के साथ में खालसा पंथी जो सिख है उसके लिए 5 ककार जो है वो पहनने आवश्यक है, या 5 ककार धारण करने आवश्यक है, जो क से शुरू होने वाले हैं। आपको लिखना है 5 ककार कौन कौन से हैं। लास्ट प्रश्न आ जाता है आपका अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। जब रणजीत सिंह जो है महाराजा अपनी सेना संगठित की और सतलुज नदी के पार जाकर के और अंग्रेजों के द्वारा विजित जो प्रदेश थे, अंग्रेजों के प्रदेश को जो है अधिकार जो है करने लगे, अपना जीतने लगे, तब अंग्रेजों ने मजबूरी में जो है 1809 को रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि की। ये थे आपके दूसरे पार्ट के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से लगभग एक प्रश्न जो है मेन परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आपके जरूर आता ही आता है। तो ये आप काम करेंगे, काम करके इसको आप सबमिट भी करेंगे। धन्यवाद।